नमस्कार साथियों, सीबीबी कर आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिटर ट्रेड के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। जॉब से लेकर एडमिशन तक कैसे आप एडमिशन कराएंगे, फिर आपको जॉब कैसे मिलेगी, पूरा डिटेल में सब कुछ आपको फिटर ट्रेड के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप फिटर ट्रेड से आईटीआई करने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और अगर आप कर चुके हैं तब भी इंपॉर्टेंट होगा कि कहाँ कहाँ किस सेक्टर में जॉब मिल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आईटीआई से संबंधित संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप जो है इन राज्यों के रहने वाले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, अगर आप इन राज्यों के रहने वाले हैं तो आईटीआई की पूरी इंफॉर्मेशन 100% सही सटीक जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आज बात करते हैं फिटर ट्रेड के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में अच्छे से कवर किए थे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की क्या क्या डिमांड है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद जो है जॉब कहाँ कहाँ मिलते हैं, गवर्नमेंट में और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में, विदेश में नौकरी पाने का भी मौका मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है ये भी आपको बताए थे। आईटीआई जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्यों करें ये भी आपको अच्छे तरीके से बताए थे। तो अगर आप जो है पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। पूरी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से मैंने अच्छे तरीके से कवर किया था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग फिटर ट्रेड के बारे में। चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आईटीआई फिटर ट्रेड क्या है, तो इसको देखते हैं, फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। आईटीआई फिटर एक तकनीकी या टेक्निकल ट्रेड है जिसमें विभिन्न प्रकार की जो मशीनें होती हैं, उपकरण, पाइपलाइन, मोटर्स, अन्य मैकेनिकल सिस्टम की फिटिंग, असेंबली, मरम्मत, मेंटेनेंस से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। यह कोर्स एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और एससीवीटी यानी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। सरकारी और निजी संस्थान में अच्छे रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। तो अगर जो है आईटीआई फिटर ट्रेड की बात करें तो ये एक टेक्निकल कोर्स है जिससे आपको सरकारी और निजी क्षेत्र में एक रोजगार प्रदान करता है। ये तो बात होगी बेसिक जानकारी फिटर के बारे में। फिर इसके बाद बात करते हैं इसके कोर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे फिटर ट्रेड का जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स होता है। कहीं कहीं पे सेमेस्टर चलता है तो आपका 4 सेमेस्टर होता है, 2 साल का कोर्स है। तो यहाँ पे योग्यता की बात करें, यहाँ पे 10वीं पास योग्यता मांगता है। किसी भी मान्यता प्राप्त से बोर्ड से अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं बात करें कुछ संस्थानों में 12वीं पास के छात्रों को प्रवेश मिलता है, लेकिन आपकी जो मेरिट बनती है वो 10th के आधार पर ही बनता है। जितने राज्य मैंने अभी आपको बताए हैं वो इसी के आधार पे आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, बात करते हैं प्रमाण पत्र की। तो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र मिलता है 2 प्रकार से, एक तो एनसीवीटी, दूसरा एससीवीटी प्रमाण पत्र। ठीक है, एनसीवीटी प्रमाण पत्र ये होता है कि आप नेशनल यानी कहीं भी भारत में किसी भी सरकारी जॉब में आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेट का मतलब होता है कि अपने स्टेट में ही आप उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन रेलवे में आप चाहे एससीवीटी से हो चाहे जो है आप एनसीवीटी से हो, दोनों प्रक्रिया में आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं बात करें कि फिटर ट्रेड में क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, क्या क्या सीखने को मौका मिलेगा, जो थ्योरेटिकल नॉलेज होगा उसमें सिखाया जाएगा। फिर जो है फिटर ट्रेड की थोड़ी सी परिचय के बारे में, उसकी कुछ मूल अवधारणा होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे सिखाया जाएगा मशीन टूल्स के बारे में और उनका उपयोग के बारे में, ड्राइंग तकनीकी, चित्र पढ़ाने की तकनीकी, ये सब जो है आपको सिखाया जाएगा। मेटल कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग तकनीकी भी आपको सिखाया जाता है। वहीं बात करें और पॉइंट पर तो यहाँ पे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम भी ये भी आपको सिखाया जाता है। और फिर बोल्ट, नट, स्क्रू, वाशर, वायरिंग, शिफ्टिंग, फिटिंग, ये सॉफ्ट फिटिंग, ये सब कुछ जो है आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। सुरक्षा के नियम और औद्योगिक जो मानक होते हैं ये भी आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। फिर इसके बाद सीएनसी जो मशीन होती हैं, कंपनियों में बड़ी बड़ी सीएनसी मशीन होती हैं, उसके ऑटोमेशन बेसिक जानकारी आपको सिखाया जाए, कैसे उसे ऑपरेट किया जाता है।
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। इसके बाद मेटल कटिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, टेपिंग तकनीकी ये सब आपको सिखाया जाएगा। जब आप ITI करेंगे तो सारी चीजें आपको आसानी से पता चल जाएगा। मशीनिंग की असेंबली करना और डिसअसेंबली करना, एक बार मशीन को खोलना और फिर उसको बांधना, ये सब आपको सिखाया जाता है। विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग होती है, जैसे गैस बिल्डिंग होती है, आर्क बिल्डिंग होती है और जो बहुत सारी बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के प्रकार भी आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं। वही बात करें पाइप फिटिंग में जो है बिल्डिंग फैब्रिकेशन, ये सब जो है आपको सिखाया जाएगा। बियरिंग, गियर, मोटर फिटिंग, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है जो आपको सीखने का मौका मिलेगा। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक उपकरण की फिटिंग और मरम्मत, CNC मशीन पर कार्य करने का प्रशिक्षण, ये सब जो है ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। वही बात करें फिटर ट्रेड की जॉब के अवसर, तो ये इंपॉर्टेंट है कहां कहां आपको जॉब मिल सकते हैं। तो बात करें दोस्तों सबसे पहले सरकारी क्षेत्र में, तो देखिए सरकारी क्षेत्र में जो जॉब मिलने के अवसर वो है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा जॉब आपको मतलब कि लोग चाहते हैं कि वहां जॉब मिले, तो फिटर टेक्नीशियन, लोको पायलट के रूप में आप वहां पे असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में जा सकते हैं। इसके बाद डिफेंस सेक्टर में इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, DRDO, इसरो में फिटर टेक्नीशियन जो की जरूरत पड़ती है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद उसको बात करते हैं यहाँ पे सार्वजनिक उपकरण, यानी कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनियां, सॉरी गवर्नमेंट कंपनियां, जैसे कि भेल है, ONGC, NTPC, सेल है, गेल है, IOCL है, BPCL है और HL है और भेल है या बेल भी से कहते हैं। तो ये सब कंपनियां हैं जहां पे आपको जॉब मिलती है। और फिर इसके बाद बिजली उत्पादन वितरण कंपनियां, पावर प्लांट टेक्नीशियन के और मशीन मेंटेनेंस के फिटर के रूप में आपको जॉब मिल सकती है। सरकारी कारखानों में, निर्माण विभाग में, जैसे स्टील प्लांट होते हैं, मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, वहां पे आपको जॉब मिलता है। बात करें आगे, इसके बाद मेट्रो रेलवे में भी आपको यहाँ पे जॉब मिल सकते हैं। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है, तो देखिए टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, हीरो है, बजाज है, हुंडई कंपनी है, ये कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जहां पे आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। वहीं बात करें मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में, तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग में जॉब मिलती है और सीमेंट स्टील इंडस्ट्री में भी आपको जॉब मिलती है। फिर इसके बाद ऑयल गैस इंडस्ट्री में जॉब मिलती है, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट कंपनी में भी आपको जॉब मिलती है। तो ये कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर है जहां पे आपको जॉब मिल सकती है। बात करें विदेश में नौकरी पाने का, तो विदेश में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे आपको जॉब आसानी से मिल जाते हैं। बात करें वहीं खुद का बिजनेस भी आप कर सकते हैं भविष्य में, अगर मशीन रिपेयरिंग या फिटिंग और स्टॉक खोलना चाहते हैं तो खुद का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे ऐसे फील्ड दिए गए हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, कितनी सैलरी जो है आपको मिलेगी। सैलरी की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में 25,000 से लेकर 45,000 प्रतिमाह आपको मिल सकता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में जो है 15,000 से लेकर 35,000 तक जो है आपको मिल सकता है। बात करें विदेश में नौकरी पाने का, तो विदेश में ज्यादा स्कोप है, यानी पैसा ज्यादा मिलता है। 50,000 से लेकर 2 लाख प्रतिमाह के रूप में आपको मिल सकता है। अगर आप सेल्फ का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जैसा आपका बिजनेस होगा, जैसा आपका स्टार्टअप होगा, वैसे आपको वहां पे जॉब मिलेगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ITI फिटर क्यों करें, तो देखिए ITI फिटर करने का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे है कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में भरपूर आपको जॉब के अवसर मिल जाते हैं, कम समय में कैरियर के सुधारने का मौका मिल जाता है और विदेश में अच्छी डिमांड और ऊंचा वेतन मिल जाता है। स्वरोजगार और बिजनेस शुरू करने का बेहतर अवसर आपको प्रदान होता है और औद्योगिक क्षेत्रों में जो है लगातार इसकी बढ़ती मांग के कारण जो है इसकी डिमांड बढ़ रही है। ये चीज यहाँ पे नोट पॉइंट करके नोट कर लेंगे और इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि ITI फिटर ट्रेड सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, विदेश में जॉब, खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करता है। यह कोर्स मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर नौकरी का अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। अगर आप मशीनों और टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल फिटिंग में रुचि रखते हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और अगर आप और कोई ट्रेड की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, उस ट्रेड के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपको लेकर आएंगे। एडमिशन से लेकर मैंने पूरा जॉब तक बताया है कैसे क्या करना है। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।